शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस माने आप लोग बैठिए। गुरु शिष्य परंपरा का पवित्र दिन है। भारत सृष्टि के आदिकाल से गुरुओं का देश रहा है और हमारे विश्वविद्यालय के गुरु जी डॉक्टर महावीर जी जो अपने उस ऋषि परंपरा के ही प्रतिनिधि हैं और पतंजलि विश्वविद्यालय अपने इस गुरु शिष्य परंपरा का, ऋषि परंपरा का प्रामाणिकता के साथ निर्वहन कर रहा है। और भारत यदि विश्व गुरु रहा तो अपने गुरुओं और ऋषियों के कारण से ही रहा है। और हम सबको आज संकल्प लेना है, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं। तब आज शिक्षक दिवस पर आप संकल्प लें, अपने भीतर ये भाव चेतना रहनी चाहिए। जैसे प्राचीन काल में कोई राजा के घर में संतान पैदा होती थी तो बचपन से ही अपने आप को क्या मानती थी? राजा मानती थी। ये तो बीच में एक पुरुषार्थ की प्रेरणा हमें देनी थी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को वनवास जाना पड़ा। नहीं तो जैसे उनका जन्म हुआ था तो सारी प्रजा ने मान लिया था हमारे राजा कौन है? राजा राम। उनके जन्म से उनको राजा मान लिया था और उन्होंने बचपन से ही ऐसा आचरण किया, बचपन से ही जीवन में उन मर्यादाओं का पालन किया जो एक राजा को करना चाहिए। तो जब कोई राज परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने आप को बचपन से क्या मानता है? राजा। अब आजकल अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनके घरों में कोई पैदा होता है तो बचपन से ही वो अपने आप को क्या मान लेता है? कॉर्पोरेट मान लेता है, मैं उद्योगपति हूं। ऐसे ही अलग अलग कुल खानदानों में जो संतानें पैदा होती हैं वो अपने आप को बचपन से ही महान मानती हैं। कुछ लोग अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं कि हम तो बाबा जी दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वाल्मीकि हैं, हम तो पिछड़े हैं, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। कोई स्वर्ण कहता अपने आप को, कोई पिछड़ा कहता अपने आप को। भारत में रहने वाले कोई अगड़े पिछड़े नहीं, सभी एक ईश्वर की संतान, सभी ऋषियों की संतान, सभी सब धरती माता भारत माता की संतान है, सभी एक समान है। सबको अपने भीतर ये गौरव होना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान है। दुनिया में कोई किसी धनवान का बेटा हो ना तो अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझता है, मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, ऐसा सोचता है। तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं क्योंकि हमारा जो बाप है वो सारी दुनिया का मालिक है, हम उसकी संतान है, इसलिए हम हमेशा खुश रहते हैं। मेरे से बहुत लोग बोलते हैं बाबा जी आप इतने खुश क्यों रहते हैं? मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, मैं खुश क्यों ना रहा हूं? भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा सब जग का आधार वही दातार, वही करतार वही है, सब जग का आधार वही दातार, वही करतार वही है, माता पिता बंधु सखा सारे जग का आधार वही है, माता पिता बंधु सखा सारे जग का आधार वही है, दुखी बेसहारों का वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुकी हूँ, जब सब रिश्ते
किरदार छोड़कर प्यार अगर तुझ पर संकट काल बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हूँ। तुझ पर संकट काल बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हूँ। बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। अब यहाँ पर लोग फ्रेंडशिप करते हैं। अब हमारी फ्रेंडशिप किसके साथ है? भगवान के साथ है। हमारा वो परम सखा है, परम सखा, परम मित्र, परम सखा। त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता परम माता परम पिता। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत् आर्यः। वो परम सखा है, परम पिता है, परम माता है, परम आधार है। तो भगवान से इतनी प्रीति होनी चाहिए। उस भगवान का ही स्वरूप हम सब में देखते हैं, आप सब बेटा बेटियों में देखते हैं, इसलिए हम सदा आनंद में रहते हैं। तो आज मैंने कहा ये हमारी गुरु परंपरा में सिखाती है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक ही धरती माता की संतान हैं, एक ही पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। हम सभी एक समान हैं, हम सभी महान हैं। इसलिए पतंजलि योग पीठ में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी भारतवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक छत के नीचे बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ पुरुषार्थ करते हैं, एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं और भारत माता को अपनी आराध्य मान करके इसको परम वैभवशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही है भारत का जगत गुरु होना, विश्व गुरु होना, परम वैभवशाली होना, ये इसकी पावनी परंपरा। तो आज इस शिक्षक दिवस को मात्र हम औपचारिकता से ही न मनाएं। हम पहले तो अपने गुरुओं के प्रति पूर्ण कृतज्ञता से भरे हुए अपने गुरुओं के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उनको अपने जीवन में धारण करते हुए गुरुओं जैसा आचरण जीने के लिए हम प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों और फिर अपने भीतर इसी भाव चेतना को, इसी माइंड सेट को बना के रखें। जो भी कुछ करता है आदमी उसका एक माइंड सेट तो उससे करवाता है। कोई आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है, कोई माओवादी है। जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारा मिशन है, अच्छा या बुरा, जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार। यही हमारा आहार विचार वाणी व्यवहार संसार स्वभाव जो भी कुछ हमारे जीवन में है हमारे विचारों का परिणाम है। तो इसी को मैं बोलता हूँ भोर में उठ कर के इस उच्च चेतना में जीना। किसमें चेतना? उच्च चेतना। इसी को गुरु चेतना, ऋषि चेतना, आत्म चेतना, भागवत चेतना, दिव्य चेतना, जो भी नाम दो, इसमें जीना है। और आप तो पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और योग हमारा आधार है। यही योग चेतना, अध्यात्म चेतना हमारी। इस पर जीते हुए एक एक पल अपने को ऊंचा उठाना। भगवान अनंत ज्ञान, जैसे भगवान में अनंत ज्ञान गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य ऐश्वर्य विभूति हैं, ऐसे हमारे भीतर भी अनंतम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हमारे भीतर भी अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य, अनंत विभूति है अपने भीतर। जो उसको जगा लेता है आगे बढ़ जाता है और जो सोया रहता है वैसे अपने आप को कोसता रहता है, अपने आप को धिक्कारता रहता है। तो आज आप सभी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों और
निरंतर अपने जीवन में ऊंचे उठते रहें। हम तो इसी भाव चेतना में भोर में उठ करके जीते हैं, और 9 वर्ष की उम्र से आज तक हमने एक दिन भी अपनी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ नहीं होने दी है। 9 वर्ष की उम्र से आज तक भी हमने एक दिन भी अपनी फ्रीक्वेंसी को गड़बड़ होने नहीं दिया। बस तो आज से तुम्हारी भी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी भाई। कोई भी एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का, जिसका भी नेटवर्क में एक बार तुम्हारे चिप डालते हो और फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, तो वोडाफोन वाले में वोडाफोन का ही कनेक्शन रहेगा, एयरटेल में एयरटेल का, जियो में जियो का। ऐसा तो नहीं कि दूसरा दूसरे में घुस जाता है। जब तुम्हारे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, तो आज अपने सभी शिष्यों की फ्रीक्वेंसी हमें सेट कर दी है। तुम्हारी ऋषि चेतना ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। अब इस चेतना से एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं होना। बात तो इतनी ही है, फिर बाकी इसका सारा विस्तार है। कुछ तो इस चेतना में बने रहते हैं और कुछ का मन इधर उधर भटकता रहता है। ये ठीक नहीं है। तो आज से ये तय कर लो, मेरा जीवन अपने पूर्वज ऋषि का जैसा ही होगा, ऐसा महान जीवन मुझे जीना है। इस संकल्प के साथ आज के शिक्षक दिवस को मनाएं और अपने जीवन में निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं। 3 तरह का सामर्थ्य दिया परमात्मा ने। देखो, सत्य, किसी भी सत्य की समझ, सत्य की खोज, ये एजुकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। किसी भी सत्य की खोज कहाँ से होती है? स्वयं से। तो ऊपर से देखो, यहाँ क्या है? ज्ञान शक्ति। इधर क्या है? संवेदना की शक्ति। इधर क्या है? कर्म की शक्ति। हमारे भीतर नॉलेज, इमोशन और एक्शन, ये अनलिमिटेड है, अनंत है, असीम, अथाह, अपरिमेय। वैसे इसको बढ़ा दो। यही शिक्षा का प्रयोजन है। शिक्षा का प्रयोजन है बीज से वृक्ष करना। जो प्रसुप्त रूप में हमें अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, उसको बढ़ा दो। और इतना बढ़ा दो कि दुनिया में तुम सबसे